आज का चैप्टर है हिस्ट्री 6 का दूसरा चैप्टर है आखेटर खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पाद तक। इसमें ये बताया गया है कि आखेटर खाद्य संग्रह जो लोग हैं वो कैसे रहते थे और फिर वो उनका भोजन, पशुपालन, उनके जीवन का तरीका, जीवन यापन, वो सब कैसे था। उत्तरी महाद्वीप में 20 लाख साल पहले आखेटर खाद्य संग्रह का साक्ष्य मिला है। आखेटर खाद्य संग्रह को यह नाम उनके भोजन इंतजाम के तौर पे दिया गया है क्योंकि वो भोजन इंतजाम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। भोजन के लिए वो कंदमूल, फल, जानवरों का शिकार किया करते थे और इनके एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने तक कई कारण हो सकते थे। पहला कारण था कि अगर यदि वो एक ही स्थान पे रह के सारा भोजन करते तो सारा भोजन, एक स्थान का सारा भोजन जो था वो खत्म हो जाता। दूसरा कारण था कि अलग अलग सीजन में पौधों और फलों का उत्पादन होता था तो इसके लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तीसरा कारण था कि जानवर चारा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और जानवरों के शिकार के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। चौथा कारण है कि मौसमी कारण या आपदा, जैसे कि झील या नदी का पानी सूख जाता था तो वो पानी अपने लिए और जानवर पानी की तलाश के लिए और वो जानवर का शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। फिर इस काल में उन्होंने औजार बनाना सीखा जिसमें लकड़ी, पत्थर के औजार बनाए। पत्थर के औजार का साक्ष्य जो है वो अभी भी मिलता है और इसका प्रयोग वो जानवरों की खाल उतारने, पेड़ों की छाल काटने और फिर नीचे जो कंद, फल मूल मिलते थे उनकी जड़ों को उखाड़ने में किया करते थे। पुरास्थल उन स्थानों को कहा जाता है जो जिनमें बर्तन, इमारत और अन्य चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। और ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो ये अपने जो उनका जो स्थान था, जो बर्तन थे वो वहीं छोड़ देते थे। और पुरातत्वविदों ने इनका पता लगाया कि ये, जब पुरातत्वविद इनका पता लगाए तो उन्होंने देखा कि ये मिट्टी के अंदर या कुछ नदी, तालाब में भी मिले हैं। आग की खोज का साक्ष्य जो है भारत में कुर्नूल गुफा है जहाँ पे जली हुई राख का साक्ष्य मिला है। इससे लोगों को या पुरातत्वविद को यह लग रहा है कि पहले के लोग जो थे वो आग से परिचित थे और वो आग का प्रयोग मांस को भूनने और फिर प्रकाश जलाने और खतरनाक जानवर को अपने से दूर करने के लिए किया करते थे। पुरापाषाण काल, नाम और तिथियां। पुरातत्वविदों के द्वारा अलग अलग नाम और बड़े बड़े नाम और अलग अलग तिथियां दी गई है। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता था। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, जिसमें कि पत्थर से बने औजारों के महत्व का वर्णन किया गया है। पुरापाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है: उत्तर पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नव पुरापाषाण काल। और ये जो वर्तमान काल में जो सारी घटनाएं हैं उसका 99% जो है वो इसी काल में मिला है। मध्य पाषाण काल में मौसम पर्यावरण के बारे में, मौसम पर्यावरण बदलाव जो है वो मध्य पुरापाषाण काल में है, इसलिए इसे मेसोलिथ कहते हैं। और इसमें छोटे छोटे औजार मिले हैं इसलिए इसे माइक्रोलिथ काल कहा जाता था और इसका टाइम 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व मिलता है। फिर इसके बाद नव पाषाण काल का टाइम जो है वो 10,000 से स्टार्ट होता है। बदलती जलवायु, 12,000 साल के बाद जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। मौसम गर्म होने लगा और फिर घास की वृद्धि हुई और घासों को खाने के लिए जानवर, हिरन, बारहसिंगा, गाय, बकरी, ये सभी हुए और उनका शिकार करने के लिए इनमें बहुत सारी वृद्धि हुई और उनके शिकार के लिए मानव भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहे। खेती और पशुपालन, फिर मानव ने खेती की शुरुआत की और फिर अनाज को महिला, पुरुष और बच्चे जो हैं वो अनाज को बटोरने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अनाज के उत्पादन की प्रक्रिया को सीखा और फिर धीरे धीरे उन्होंने अनाज
उत्पादन करना सीखा और वो कृषक बन गए। और फिर उन्होंने अपने घर के पास चारा को रखकर जानवरों को आकर्षित किया और उन्होंने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया वो कुत्ता के पूर्वज है। और वो ऐसे जानवर को पालतू बनाने के लिए चुनाव करते थे जिनके दांत छोटे छोटे और जो कम खतरनाक होते थे। और अनाज के रूप में भी उन्होंने मोटे अनाज को चुना ताकि वो पकने के बाद यदि भारी हो जाए तो वो डंठल से अलग ना हो पाए। एक नवीन जीवन की शैली। यदि अगर हम लोग भी देखें तो यदि एक बीज को उसको बुनने से लेकर उसके फलने तक में एक वर्ष का टाइम लग जाता है। फिर वो लोग भी बीज को बोने से लेकर उसके उत्पादन, खरपतवार, सिंचाई से लेकर एक ही स्थान पर रहने लगे और फिर फसलों का उत्पादन करने लगे। फिर उसके संग्रहण के लिए मिट्टी के बर्तन, फिर जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर और टोकरियां बनाकर उसका संग्रहण करने लगे। मेहरगढ़ में जो है वो चावल, गेहूं, जौ का साक्ष्य मिला है। और ये ईरान से जाने के लिए बेल्लोर दर्रा है, उसी के पास है। बोलन दर्रा है, उसी के पास है। और यहाँ पे गेहूं, जौ का साक्ष्य मिला है। और मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है जिसमें एक ऐसा लोग का मानना था, पहले लोग का, कि जो लोग मर जाते हैं, मरने के बाद भी उनका जीवन होता है। इसलिए उनके भोजन के लिए मेहरगढ़ में एक गड्ढा मिला और उसमें एक मृत व्यक्ति के साथ एक बकरी का भी साक्ष्य मिला है। और ऐसा लोग का मानना था कि वो मरने के बाद उनके भोजन के लिए वो काम आएगा।